अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जुमले फ़इलिया को सवालिया बनाना। जब जुमले इस्मिया हम पढ़ रहे थे उस वक्त भी हमने सवालात बनाए थे। उस वक्त आपको याद होगा कि सवालात दो तरह के होते हैं, यानी ऐसा सवाल जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जाए, और दूसरा ऐसा सवाल होगा जिसका जवाब पूरा डिटेल में देना होगा, है ना। तो जैसे देखिए यहाँ पर मैं आपको मिसाल के जरिए समझा देती हूँ। मैंने पूछा आपको कि खाना खा लिया? हाँ। तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ। अच्छा, मैंने पूछा आपको आप कहाँ गए थे? तो आप हाँ बोलेंगे? नहीं, आप क्या करेंगे, वहां जगह का नाम बताएंगे कि हाँ मैं उस मुकाम पर गया था। तो ये भी क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन है, लेकिन आंसर क्या दिया जा रहा है? आपने खाना खाया? क्या आपने खाना खाया? तो आप बोलेंगे हाँ खा लिया या हाँ, ठीक है। आप कहाँ गए थे? तो फिर आपको बाजार गए थे, ये बोलना पड़ेगा। हाँ या ना बोलकर आप खामोश नहीं बैठ सकते। तो इसी तरह के दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसको आज हम अरबिक में कैसे इसको पूछेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जाए उसके लिए आ और हल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमने जुमले इस्मिया में भी इसको पढ़ा था बहुत डिटेल में, ठीक है। तो हुरूफ इस्तिफहामिया क्या होते हैं? आ और हल। या तो आप पूछेंगे आ का मतलब भी क्या होता है और हल का मतलब भी क्या होता है। हल अता का हदीसुल गाशिया, ये हल और आ दो में कोई एक यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ आ और हल है। तो अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रही हूँ कि क्या ज़ैद मदरसा गया? तो अब क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे? या तो आ लगाएंगे या तो हल लगाएंगे। आ ज़हबा ज़ैदुन इलल मदरसती, ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर हल ज़हबा ज़ैदुन इलल मदरसती, ऐसे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए आंसर क्या होगा यहाँ पर? नाम यानी हाँ, ला का मतलब नहीं, ठीक है। तो आप क्या बोल, देखिए क्या ज़ैद मदरसा गया? तो हाँ वो गया, या फिर नहीं, हाँ के लिए नाम, ला के लिए नहीं, ठीक है। अब देखें, ये तो हो गया ज़हबा इलल मदरसती, वो मदरसे गया, ठीक है। अब उसको हमें नफी में बनाना है, ठीक है। यहाँ तो आपने हाँ का आंसर दे दिया, अब आपको क्या बोलना है कि नहीं वो स्कूल नहीं गया या वो मदरसा नहीं गया। तो आप क्या बोलेंगे? ला नहीं हो गया यहाँ का आंसर, हल का मतलब हो गया। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे? ला नहीं, इसका आंसर कंप्लीट हो चुका। फिर आपको क्या बोलना है? नहीं वो मदरसा नहीं गया। तो फिर आप क्या करेंगे? मा ज़हबा इलल मदरसती, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो नहीं वो मदरसा नहीं गया। असल में देखिए इलल मदरसती यानी मदरसे की तरफ होता है, लेकिन अब देखिए चूंकि हम लोग ऐसे उर्दू में बात करते हैं, हम मदरसे की तरफ नहीं बोलते, मदरसा बोलते हैं। जाता तो वो मदरसे की तरफ ही है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? नहीं मदरसा गया या मदरसे से आया, ऐसे बोलते हैं। मदरसे की तरफ से आया ऐसे नहीं बोलते, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए ये है यहाँ पर अल यौमा, मैंने यहाँ पर क्या लिखा? अल यौमा आज, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? पूरा ला नहीं, ज़हबा वो मदरसा नहीं गया। अब ये आज है, आज इसको लाना है, नहीं वो आज मदरसा नहीं गया। तो अल यौमा यहाँ लास्ट में हमने लगा दिया। अल यौमा का मतलब होता है आज। यहाँ देखिए ज़र्फ, आज आपको कुछ ज़र्फ के बारे में भी पढ़ा देते हैं। हुर्फ इस्तिफहामिया, अस्मा इस्तिफहामिया और ज़र्फ, ये तीनों के बारे में भी आज इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। फिर तो ज़र्फ देखें, ज़र्फ क्या क्या है? ज़र्फ दो होते हैं, जमा और एक मका। ज़र्फ जमा, ज़र्फ मका। ज़र्फ जमा किसे कहते हैं? वक्त का मफहूम देता है, जमाना है ना, और मका जगह का मफहूम देता है। मकान क्या होता है? जगह ही तो होती है। तो ज़र्फ मकान जगह का मफहूम देता है और ज़र्फ जमा वक्त का मफहूम देता है। और इस ज़र्फ के बारे में आप कुछ पॉइंट्स लिख लें। ये मंसूब होते हैं, ज़्यादातर मुज़ाफ बनकर आते हैं, और अगर ज़र्फ हरफ जर से पहले आ जाए तो फिर मजरूर हो जाते हैं, है ना। चलें अब यहाँ पर आपको बताते हैं कुछ ज़र्फ। तहता नीचे, तहता, तहता ये हमेशा, मैंने कहा ये हमेशा मंसूब होते हैं, ये हमेशा नसब की हालत में होते हैं, लेकिन हरफ जर अगर इससे पहले आ जाए तो फिर वो हालत जर में चले जाते हैं। जैसे देखें, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा, तहतिहल अनहारू, ठीक है। अच्छा जी, देखिए फौका, फौका मतलब ऊपर, अमामा सामने,
आप इमाम साहब कहते हैं ना, वो क्यों कहते हैं? नमाज में इमाम साहब कहाँ होते हैं? सबसे सामने होते हैं ना। अमामा सामने, खल्फा पीछे, और बैना दरमियान, इन दोनों के दरमियान हम बोलते हैं बैना। अल यौमा आज, गदन कल, आने वाला कल, गदन मतलब टुमारो, गदन मतलब टुमारो आने वाला कल, और अमसी क्या है? गुजरा हुआ कल, एस्टरडे। तो ये अमसी क्या होता है? ये रफा नसब जर तीनों हालतों में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये अमसी क्या है? ये रफा नसब जर तीनों में ऐसा ही होता है। देखिए यहाँ पर अल यौमा, आपको अगर इसकी कुरान में क्या मिलेगा? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। गदन, गदन क्या है? वल तंजुरु नफ्सुम मा कद्दमत ली गदिन, ये सूरतुल हशर की आयत है। हर जान को चाहिए कि वो देखे कि उसने कल के लिए क्या भेजा है। तो गदन, ठीक है, आने वाले कल के लिए बोलते हैं, ठीक है। ली गदिन, ली गदिन हरफे जर के साथ आया है, इसलिए ये जेर में आ गया, ठीक है। ली गदिन कल के लिए, ठीक है। अब एक यह देखें, क़ब्ला यानी पहले, बादा यानी बाद में, ये सारे के क्या है? ज़र्फ हैं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं। क़राअता सूरतल कहफ़ी अल यौमा, तो आ देखें ये हुर्फ़ इस्तिफ़हाम है। क़राअता फेल और फ़ाइल दोनों मौजूद हैं यहाँ, फेल ब फ़ाइल कहेंगे। सूरतल कहफ़ी, ये देखिए सूरता यहाँ पर मुज़ाफ है और ये मुज़ाफ इलैह है, ठीक है। यहाँ पर अलिफ लाम नहीं, तनवीन नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये मफ़ऊल कैसे पहचाने आप? मुज़ाफ पर ज़बर है, इसीलिए आप पहचाने कि ये मुरक्कब इज़ाफ़ी हालत नसब में है, इसीलिए ये मफ़ऊल है। फ़ाइल क्या होता है? हमेशा हालत रफ़ा में होता है और इसी के अंदर मौजूद है। फेल ब फ़ाइल ये मफ़ऊल, और अल यौमा ये ज़र्फ है। देखिए अल यौमा आज के दिन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो रहा है? आ लगा दिए हुर्फ़ इस्तिफ़हाम के साथ। क़राअता क्या तूने पढ़ा, क्या तूने पढ़ा, क्या तूने पढ़ा सूरतल कहफ़ी, सूरह कहफ़, अल यौमा आज के दिन, क्या आज तूने सूरह कहफ़ पढ़ा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन होगा। तो अब आंसर देखें। नाम क़रअतु हल यौमा, हाँ आज मैंने सूरह कहफ़ पढ़ा या उसको पढ़ा। हा की ज़मीर किधर जा रही है? सूरह कहफ़ की जा रही है, ठीक है। हा कहाँ जा रही है? हा की ज़मीर सूरह कहफ़ की तरफ जा रही है, इसीलिए हम इसको हा लगाए, ठीक है। यानी वो मुअन्नस है, मुज़क्कर होता तो हु लगाते। क़राअतुहा, हाँ उसको मैंने पढ़ा। तू होता है ना, कल ही मैंने आपको बताया तू मैं होता है, ठीक है। क़राअतुहा, हाँ मैंने आज उसको पढ़ा, हाँ मैंने आज उसको पढ़ा। अब मैं कह रही हूँ कि नहीं मैंने आज नहीं पढ़ा, तो क्या बोलूंगी? ला नहीं, मा क़राअतुहल यौमा, आज मैंने उसको नहीं पढ़ा, हाँ मैंने उसको जुमा की नमाज के बाद पढ़ा। तो देखिए जुमा की नमाज के बाद, ये पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी, और क़राअतुहा उसको पढ़ा, हाँ उसको, हाँ नाम, हाँ क़राअतुहा मैंने उसको पढ़ा, कब पढ़ा? पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी, इधर से उल्टा तर्जुमा करेंगे, जुमा की नमाज के बाद। तो अब आपको ये डेली रूटीन में इसको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट देखते हैं अस्माए इस्तिफ़हामिया। उम्मीद है आपको हुरूफ इस्तिफ़हामिया समझ में आ गया। हुरूफ इस्तिफ़हामिया ज़र्फ के बाद अब हम देखते हैं अस्माए इस्तिफ़हामिया। ये कौन कौन से हैं अस्माए इस्तिफ़हामिया? अभी मैंने आपको बताया था कि अस्माए इस्तिफ़हामिया यानी सवाल दो तरह के होते हैं। एक ऐसे सवाल जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है, और एक दूसरा टाइप कौन सा है? ऐसे सवाल जिसका आंसर तफसील में दिया जाए, ठीक है ना। तो जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है वो हुरूफ इस्तिफ़हामिया कहलाते हैं, जो आ और हल होते हैं। अस्मा इस्तिफ़हाम जिसका आंसर तफसील से दिया जाता है। तो ये कितने हैं देखें, माँ यानी वट क्या, मन हु कौन, और फिर इसका एक और भी होता है किसका, ऐसे भी इसको बोलते हैं। कैफा हाउ कैसा, आईना वेर कहाँ, मता और अय्याना दोनों का मतलब ही होता है व्हेन कब। तो मता क्या है? ये आम और ख़ास दोनों के सवाल के लिए मता इस्तेमाल में आएगा, और अय्याना सिर्फ ख़ास सवाल के लिए ही
अय्याना इस्तेमाल में आएगा। ठीक है, अय्यू, अय्यू मतलब विच, कौन सा। अच्छा, इस अय्यू के बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं। ये अय्यू है ना, अय्यू ये मुजाफ बनकर आता है। ठीक है, अय्या, अय्यू, अय्यी, इस तरह से तीनों आते हैं और ये मुजाफ बनकर आते हैं। अन्ना, वेयर फ्रॉम, इसका मतलब क्यों कर होता है, कहाँ से हो सकता है। कम, कम का मतलब हाउ मच होगा, हाउ मेनी होगा, यानी कितना, कितने। लिमा, वाई, क्यों। ठीक है, ये है 10 हमारे अस्मा इस्तिफहामिया। अब इसका इस्तेमाल हम आपको यहाँ बताते हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको करवाते हैं। अस्मा इस्तिफहामिया के 1-2 पॉइंट्स आप लिख लें। अस्मा इस्तिफहामिया जुमले का पार्ट बनकर आते हैं। ये हुरूफ इस्तिफहामिया जुमले का पार्ट नहीं बनते। अस्मा इस्तिफहामिया जुमले का पार्ट बनते हैं, यानी जुमले फ़इलिया में, जुमले इस्मिया में भी पार्ट बन रहे थे, जुमले फ़इलिया में भी पार्ट बन रहे हैं। अच्छा, जुमले का पार्ट का मतलब क्या है, या तो वो फेल होगा, या तो फाइल होगा, या तो मफूल होगा, है ना। जुमले फ़इलिया के 3 पार्ट हैं, फेल, फाइल, मफूल, और एक क्या होगा, मुताल्लिक। ठीक है, तो इसी तरह ये भी अस्मा इस्तिफहामिया जुमले का पार्ट बनकर आते हैं। अच्छा, ज्यादातर कौन सा पार्ट बनते हैं, वो ज्यादातर वो मफऊल बनकर आते हैं। ठीक है, मफऊल बनकर आते हैं। तो चलिए आ जाए अभी इस फर्स्ट, माँ, माँ का मतलब क्या है, क्या, व्हाट। तो जब कभी भी अक्सर माँ के साथ रा लिखा होता है, ये रा लिखा होता है, ठीक है, तो क्या बनेगा, माज़ा बनेगा, माज़ा। तो अभी मिसाल देखें, यहाँ क्या है, अकलता, तूने खाया, तो ता क्या है, ये फाइल है, और फेल क्या है, खाना, अकल, अकल खाना यानी फेल, ता क्या है, तू, फाइल है। ठीक है, ये फेल हो गया, ये फाइल हो गया। अल यौमा क्या है, जर्फ है, इसका मतलब है आज, और जर्फ मुताल्लिक बनकर आते हैं, जर्फ मुताल्लिक बनकर आते हैं। तो अभी यहाँ तक का देखें, फेल आ गया, फाइल आ गया और मुताल्लिक आ गया। अच्छा, यहाँ पर क्या तर्जुमा करेंगे, तो ये क्या हो गया, तूने खाया आज, खाना फाइल, फेल और मुताल्लिक। अच्छा, अभी बताइए, क्या खाया, क्वेश्चन होगा ना, तूने आज क्या खाया। तो खाने का काम जिस पर हो रहा है, या कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो वो जिस पर हो रहा है वो मफूल होगा। ये हम बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या का जो आंसर आएगा वो मफूल नहीं होगा, वो मफूल होगा। इसीलिए ये क्वेश्चंस क्या होंगे, ये जितने भी अस्मा इस्तिफहामिया क्या है, ये ज्यादातर मफूल बनकर आएंगे, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो मफूल में ही आएगा। ठीक है, चलिए देखें, अकल तू, मैंने खाया, अल यौमा आज, अल अरज़ा, चावल खाया। तो देखिए, खाने का काम हो गया, फाइल भी है, फेल भी है, और ये जो काम है किस पर हो रहा है, चावल पर हो रहा है, इसलिए ये मफऊल है। तो देखिए, जब आंसर में ये मफऊल बनकर आ रहा है तो ये आंसर किसका है, ये क्या का आंसर है ना, क्या, माजा, क्या, और ये क्या है, चावल। ठीक है ना, तो इसीलिए ये सारे क्या हो रहे हैं, ये मफऊल बनकर आ रहे हैं, क्योंकि उसका आंसर में ये मफऊल ही होगा, उसका जो भी आंसर होगा वो मफऊल होगा। अकलतुल यौमा अल अरज़ा, मैंने खाया आज चावल, या मैंने आज चावल खाया। ठीक है, तो ये मफऊल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो फेल, फाइल, मुताल्लिक, मफऊल सब मिलकर जुमले फ़इलिया। यहाँ भी देखें, फेल, फाइल, मुताल्लिक और मफऊल सब मिलकर जुमले फ़इलिया। माज़ा की एक और मिसाल, माज़ा, यहाँ पर अभी मैंने आपको साबित कर दिया ना कि माज़ा क्या है, ये मफऊल होता है। माज़ा शरीबता, तूने क्या पिया, शरीब फेल है और ता फाइल है, तूने पिया, माज़ा क्या पिया। तो पीना काम हो चुका है, अभी जिस पर काम हो रहा है वो मफूल है। तो ये क्या, माज़ा, माज़ा का जो आंसर आएगा वो मफूल में आएगा, इसीलिए ये मफूल है। माज़ा शरीबता, तूने क्या पिया, शरीबतु, मैंने पिया। शरीबतु में तू फाइल है और शरीब क्या है, पीना, फेल। शरीबतु, मैंने पिया, फेल व फाइल। शरीबतु अल मा अल बारिदा, मैंने ठंडा पानी पिया। देखिए, अल मा, ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है, अल मा अल बारिदा। तो यहाँ पर इस जुमले में मुरक्कब तौसीफी मफऊल बनकर आ रहा है, और फेल और फाइल मफूल, ये तीनों मिलकर फिर जुमले फ़इलिया बन रहे हैं। एक और मिसाल देखें, मन की। मन का मतलब क्या हो सकता है, कौन है, किसको,
है ना, जो के माने भी देगा, लेकिन अभी यहाँ पर किसको देखिए, मन कौन, ठीक है, या फिर किसको। या जैदू, ए जैद, मन ज़रबता, तूने किसको मारा। तो ये किसको मारा, मारा काम हुआ, किस पर हुआ काम, वो क्या होगा, जिस पर काम हुआ वो मफूल होगा। या जैदू मन ज़रबता, ए जैद तूने किसको मारा। तो देखिए ज़रब मारा, ता तूने, यानी फेल और फाइल आ गया, और मन किसको मारा, वो क्या होगा फिर, मफूल होगा, जिस पर मारा गया, जिसको मारा गया। तो ज़रबतु मैंने मारा, हामिदन हामिद को मारा। ठीक है, चलिए जी, उम्मीद है आपको ये मफूल समझ में आ रहा है। चलिए कैफा के साथ मिसाल देखें। कैफा हाउ, कैसा। तो आपको मालूम है ना, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तो तेरे रब ने हाथी वालों के साथ कैसे किया, है ना। तो ये मिसाल आपको कुरान से। आइना ज़हबा ज़ैदुन अल यौमा, आइना, आइना का मतलब क्या है, वेर, कहाँ। इसकी सारी कुरान की मिसालों के साथ मैंने आपको जुमले इस्मिया में जब ये अस्मा इस्तिफहाम पढ़ाए थे ना, तो उस वक्त तो पूरी कुरानी आयात की मिसालें देकर समझाई थी। आज यहाँ पर मैं जनरल टॉपिक की मिसालें देकर आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो आईना, आईना का मतलब क्या हुआ, वेर, कहाँ। ज़हबा गया, जैदुन, देखिए यहाँ पर जैदुन बाहर आ गया, फाइल बाहर आ गया, अब यहाँ पर जाहिर हो गया। अल यौमा आज, जैद आज कहाँ गया। तो आंसर देखें, अल यौमा ज़हबा इलल सदीक़िही, मतलब क्या हो गया कि ज़हबा, अब यहाँ पर इसके अंदर ही आ गया जैद, ज़हबा, इसमें ज़मीर, इसमें यहाँ जाहिर हो गया था, यहाँ छुपा हुआ है। वो अपने दोस्त की तरफ गया या फिर वो अपने दोस्त के पास गया। मता ज़हबा ज़ैदुन, मता मतलब कब, ज़हबा ज़ैदुन, जैद कब गया, जैद कब गया। ज़हबा बादा सलातिल मगरिबी, वो मगरिब की नमाज के बाद गया। देखिए मगरिब की नमाज के बाद, तो ये क्या हो गई है, पेचीदा मुरक्कबे इजाफी। चल, मता और अय्याना दोनों का मतलब ही कब होता है। अब आते हैं 7 की तरफ। अय्या मुजाफ, सूरतिन मुजाफिल है, क़राअत, क़राअता फेल बफाइल, अल यौमा ज़र्फ। तो आज तूने कौन सी सूरत पढ़ी, अय्यू का मतलब कौन सा, और आतिल कुरान तूने पढ़ा सूरत कौन सी, अल यौमा आज। तो हम आंसर कैसे देंगे, आज तूने कौन सी सूरत पढ़ी। ठीक है, तो अब यहाँ आंसर देखें, अल यौमा आज यानी ज़र्फ, क़राअतु मैंने पढ़ी, सूरतल असरी, सूरता जबर आ गया, मफ़ऊल, कौन से पढ़ी, सूरह अस्र पढ़ी, आज मैंने सूरह अस्र पढ़ी। आप लोग बहुत सारी चीजें ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते जाइए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके पास ये क्लियर नहीं होती जाएंगी। ठीक है, कम लबिस्ता, कितने दिन ठहरा, कम, हाउ मच, हाउ मेनी, कितना, कितने। तो लबिस्तु यौमन औ बादा यौम, इसका मतलब देखें, जब हम अल्लाह के पास जाएंगे ना, तो अल्लाह ताला पूछेंगे कि मैंने तुम्हें दुनिया में जो भेजा था वहाँ कितने दिन, कितना टाइम रहकर आए हो तुम। तो हम आंसर देंगे लबिस्तु यौमन, एक दिन, औ का मतलब होता है या, बादा यौमिन दिन का कुछ हिस्सा, बास का मतलब होता है कुछ। तो हम अल्लाह से ये बोलेंगे कि यार अब हम जो अभी ये 50, 60, 70 जो भी हम जिंदगी गुजार रहे हैं ना दुनिया में, ये सारी की सारी कितनी है, आखिरत के लिहाज से एक दिन या उसका दिन का सिर्फ कुछ हिस्सा। तो सोचे दिन का सिर्फ कुछ हिस्से के लिए हम कितना परेशान हो रहे हैं, कितनी कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है। सोचे सिर्फ एक दिन या आधे दिन के लिए हम ये सारी सूद ले रहे हैं, घर बार खरीद रहे हैं, पता नहीं और क्या क्या करते जा रहे हैं, कितने गुनाह करते जा रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं, गीबत करते जा रहे हैं, शिकायतें करते जा रहे हैं, सिर्फ एक दिन की कामयाबी के लिए हम सारी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। और जो हमेशा हमेशा के लिए हमें रहने के लिए इस दुनिया से चले जाना है, वहाँ के लिए कोई तैयारी नहीं। अल्लाह हम सबको जन्नत नसीब करे और इसकी तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। चलें जी, लिमा कज़बता, लिमा क्यों, वाई, कज़बता तूने झूठ क्यों बोला, माँ कज़िब तू मैंने झूठ नहीं बोला, है ना, होता है ना,
चले जी आगे देखते हैं, इन सब की अभी प्रैक्टिस करते हैं एक एक मिसाल के ज़रिए। चलिए अभी मिसालों के ज़रिए समझ जाइए, इंशाल्लाह फिर आज ये क्लास को मुकम्मल करते हैं। माज़ा शरीबता, माज़ा क्या, शरीबता तूने पिया, तूने क्या पिया। शरीबतु, शरीबतु अलमा अल बारिदा, मैंने ठंडा पानी पिया। बारिदा मतलब ठंडा और मा मतलब पानी। मन ज़रबता, तूने किसको मारा। ज़रबतु ज़ैदन, मैंने जैद को मारा। कैफा ज़हबता, कैफा ज़हबता, तू, कैफा का मतलब कैसे, तू गया कैसे, ठीक है, तू कैसे गया। ज़हबतु मैं गया, बिस्सय्यारती गाड़ी से। आइना ज़हबता, तू कहाँ गया। ता का मतलब तू होता है, ज़हबा गया, आइना कहाँ, तू कहाँ गया। ज़हबतु मदरसा, कुछ भी बोले आप। ज़हबतु सौक़ी बाजार गया। मता ज़हबता, तू कब गया। ज़हबतु बादा सलातिल फजरी, मैं फज्र की नमाज के बाद गया। मिन अय्यी तरीक़िन ज़हबता, मिन अय्यी, यहाँ अय्यी क्यों आया, वहां हमने अय्या देखा था, अभी यहाँ अय्यी क्यों आया, क्योंकि ये मिन हरफ जर है ना। मिन अय्यी तरीक़िन, तू कौन से रास्ते से गया। ज़हबतु मैं गया, मिन तरीक़िन क़रीबी, क़रीब के रास्ते से गया। ये क्या है, तरीक़िन क़रीबी, ये मुरक्कब तौसीफ़ी। अन्ना ज़हबता, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। कम लबिस्ता, ये अन्ना है ना, इसका थोड़ा सा डिटेल में है, इसको हम बाद में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। कम लबिस्ता, तू कितने दिन ठहरा। लबिस्तु यौमन, मैं एक दिन ठहरा। लिमा ज़हबता, लिमा ज़हबता, तू क्यों गया। ज़हबतु ली ज़ियारती, मैं गया ज़ियारती उम्मी, मैं मेरी माँ की ज़ियारत के लिए गया था। ज़ियारत का मतलब होता है मिलना, इसका ये मतलब नहीं कि किसी का इंतकाल हो जाए तो तभी जाकर ज़ियारत करें। ज़ियारत का मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो जिंदा मम्मी हैं तो उन्हीं से मिलने जा सकते हैं, जिंदा किसी भी रिश्तेदार से मिलने जाने को ज़ियारत कहते हैं। हम क्या समझते हैं कि किसी का इंतकाल हो जाए तो उनकी मैयत पर जाएं, दरूद भेजें तो ज़ियारत होती है। और जो भी कुछ और भी तरीक़े हैं ज़ियारत को समझने के, तो खैर जो भी है, ज़ियारत का मतलब है मिलना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करें, समझ में आए तभी कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। चले मिलते हैं फिर। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।